शहर के कोलाहल से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा था, धौलगढ़। कस्बा छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। उन्हीं लोगों में से एक था अर्जुन, एक गरीब परिवार का लड़का। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और माँ लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। जिंदगी में सुविधाएं कम थी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन का असली चेहरा कस्बे के लोगों को शायद ही कभी पता चल पाया हो कि अर्जुन की साधारण वेशभूषा के अंदर एक तूफान छुपा है। वो बचपन से ही अलग था, स्कूल में हमेशा टॉपर और कॉलेज में भी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई पूरी की। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उसने कॉलेज के आखिरी साल में एक छोटे से स्टार्टअप की नींव रखी, एक टेक कंपनी। ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई और कुछ ही सालों में उसने ऐसी ऊंचाइयां छू ली कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी उसे पहचानना शुरू कर दिया। पर अर्जुन की खासियत यही थी, उसने अपनी पहचान कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दी। मीडिया में उसका कोई फोटो नहीं, किसी इवेंट में मौजूदगी नहीं, सब कुछ पर्दे के पीछे। वो अपनी कंपनी का सीईओ था, लेकिन कंपनी के बोर्ड और प्रेस में केवल उसका कोड नेम चलता था, एआर। कंपनी दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन एआर कौन है, ये रहस्य बना रहा। और यही रहस्य अर्जुन की सुरक्षा भी था और उसका स्वभाव भी। गरीब से अमीर बनने तक अर्जुन की कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अब भी कस्बे के पुराने मिट्टी वाले घर में रहता था, वहीं का पुराना फोन इस्तेमाल करता था और कपड़े भी आम लोगों की तरह पहनता था। जो असली अर्जुन था, वो सिर्फ उसी को जानता था। दुनिया की नज़रों में वो एक गरीब घर का शांत स्वभाव का थोड़ा सा संकोची लड़का था, और उसे यही पसंद भी था। उसे हमेशा महसूस होता था कि अमीरी के नाम पर इंसान को देखकर रिश्ते नहीं जुड़ते, बल्कि उसके पैसे से जुड़े लालच से जुड़ते हैं। इसलिए उसने अपनी पहचान पहाड़ों की घाटियों की तरह गहरी छुपाए रखी। अचानक आई वो लड़की। एक दिन कस्बे में एक अमीर परिवार आया, शहर की मशहूर उद्योगपति मेहरा ग्रुप के मालिक। वे अपनी बेटी आयशा की शादी के लिए आशीर्वाद लेने यहाँ आए थे। आयशा खूबसूरत, समझदार और बेहद आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसका मन बड़े शहरों की चमक दमक से थक चुका था। वो सादगी चाहती थी। उसी दौरान उसका सामना अर्जुन से हुआ। एक दिन आयशा का कार एक्सीडेंट हो गया और कस्बे की भीड़ में सिर्फ एक आदमी दौड़कर उसकी मदद को आया, अर्जुन। खून से लथपथ हाथों से उसने उसे अस्पताल पहुंचाया, पानी पिलाया और दिलासा दिया। आयशा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसकी आंखों में लालच नहीं, केवल इंसानियत थी। वो अर्जुन की तरफ खिंचने लगी। संबंधों की शुरुआत। आयशा ने कई बहाने से अर्जुन से मिलना शुरू किया। उनके छोटे छोटे मिलन बड़े बड़े एहसासों में बदलते गए। अर्जुन हालांकि अपनी अमीरी छुपाता रहा, क्योंकि वो चाहता था कि आयशा उसे उसी रूप में पसंद करे जैसा वो दुनिया को दिखाई देता था, एक गरीब आम इंसान। धीरे धीरे आयशा का मन पक्का हो गया। उसने अपने परिवार को स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर। पर मेहरा परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे एक गरीब लड़के को दामाद बनाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लेकिन आयशा अड़ गई। घर में कई दिन तक तनाव रहा। आखिरकार पिता ने हार मानी और शर्त रखी कि शादी धूमधाम से नहीं होगी, सिर्फ रजामंदी से। और इस तरह एक गरीब लड़के और अमीर लड़की की अनोखी प्रेम कहानी शादी में बदल गई। शादी के बाद का घर। आयशा पहली बार अर्जुन के छोटे से घर में आई। मिट्टी की खुशबू, साधारण दीवारें, पर प्यार से भरा माहौल। शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, न एसी, न बड़ा टीवी, न महंगी गाड़ियां, लेकिन उसे अर्जुन पर गर्व था। अर्जुन ने शादी के बाद भी अपनी असलियत नहीं बताई। वो रोज थोड़ा बहुत काम करने के बहाने कस्बे से बाहर जाता था, पर वास्तव में वो अपनी लाखों करोड़ों की कंपनी के मुख्य ऑफिस में बैठा फैसले ले रहा होता था। आयशा को लगता था कि अर्जुन कहीं छोटी नौकरी करता है। फिर आयशा प्रेग्नेंट हुई, घर में खुशी छा गई। हालांकि संसाधन कम थे, पर अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि आयशा खुश रहे। हर चेकअप पर उसके साथ जाना, घर का काम करना, रात को उसे पैर दबाना, सब खुद करता। धीरे धीरे महीने बीत गए और एक दिन वो पल आया। आयशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अर्जुन का दिन उस दिन सचमुच भर आया। उसे लगा कि अब तो उसे अपनी असली पहचान आयशा को बता देनी चाहिए। पर वो रुक गया, क्योंकि वो डरता था कि कहीं आयशा उसे बदल न समझे, कहीं उससे लगे कि उसने उसे धोखा दिया है।
कहीं उसकी सादगी के बदले में वो अमीरी का बोझ न थोपते। इसलिए उसने फिर चुप्पी साध ली। रहस्य गहराता गया। आयशा ने कभी सवाल नहीं किया, वो अर्जुन पर भरोसा करती थी। पर घर का खर्च बढ़ने लगा। बेटी की दवाइयाँ, कपड़े, दूध। आयशा को लगने लगा कि शायद अर्जुन आर्थिक रूप से परेशान है। कई बार उसने कहा, अर्जुन मुझे नौकरी करने दो, लेकिन अर्जुन ने हमेशा मना कर दिया। मुझे काम करने दो, मैं सब संभाल लूंगा। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि लाखों करोड़ों का मालिक होकर भी वो अपने घर में एक गरीब आदमी की तरह जीवन बिताना चाहता था, ताकि उसके रिश्तों में बनावट ना हो। मोड़ तब आया जब एक दिन मेहरा ग्रुप की कंपनी में भारी नुकसान हो गया। बोर्ड मीटिंग में सभी लोग एक ही नाम ले रहे थे, हमें एआर से बात करनी होगी, वही इस संकट से निकाल सकता है। आयशा के पिता, जो पहले ही तनाव में थे, अचानक बोले, वो एआर है कहाँ, क्यों नहीं सामने आता? उधर उसी दिन अर्जुन घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कंपनी से इमरजेंसी कॉल आया। उसने तुरंत बदलकर अपने असली ऑफिस की ओर रुख किया। वो मीटिंग में दाखिल हुआ। आंखों पर चश्मा, औपचारिक कोट, पूरी सुरक्षा व्यवस्था। कमरे में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग एआर सर, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर मेहरा, आपकी कंपनी की समस्या मैंने देख ली है, मैं मदद करूंगा। आयशा के पिता उसके सामने खड़े थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही अर्जुन है, उनका दामाद। सच का पर्दा लगभग उठ ही जाता। उधर घर में आयशा को अचानक अर्जुन का एक पुराना लैपटॉप मिल गया। उसमें कई ऐसे दस्तावेज, डिज़ाइन और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट थे जिन पर एआर नाम के सिग्नेचर थे। आयशा के दिमाग में पहली बार शक की बिजली कौन थी। क्या अर्जुन? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसी समय टीवी पर एक खबर चली। दुनिया की सबसे उभरती टेक कंपनी के मालिक एआर आज एक बड़ी मीटिंग के लिए पहुंचे। आयशा ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। चश्मा और औपचारिक कपड़ों में खड़ा आदमी, वही चाल, वही चेहरे का आकार, वो अर्जुन था। सच सामने आ गया। अर्जुन रात घर लौटा तो देखा कि आयशा चुपचाप बैठी है। बेटी सो रही थी, लेकिन कमरे में ठंडा सन्नाटा था। आयशा ने धीरे से पूछा, तुम एआर हो? अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ। तुमने बताया क्यों नहीं? अर्जुन की आवाज कांप गई। क्योंकि मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के लिए चाहोगी। मैंने बहुत लोगों को ऐसे ही बदलते देखा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं तुम्हें पैसे के लिए चाहूंगी? मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए नहीं कि तुम अमीर या गरीब हो। तुम्हारा ये छुपाना, ये चोट देता है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो। मैं किसी को तुम्हारे और हमारी बेटी के करीब नहीं आने देना चाहता था, जो हमारे प्यार की नींव को तोड़ सके। मैं डर गया था, इसलिए अपनी पहचान छुपा ली। आयशा ने लंबी सांस ली। अर्जुन, मुझे तुम्हारी अमीरी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुझसे सच छुपाना, ये मुझे तोड़ देता है। रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो बोला, आज से मेरे जीवन का हर राज, हर सच्चाई सिर्फ तुम्हारी होगी। आयशा ने उसे गले लगा लिया। नई सुबह। कुछ महीनों बाद अर्जुन और आयशा उसी घर में थे, लेकिन अब घर वही था, दिल बदल गए थे। अर्जुन ने आयशा को कंपनी का पूरा भ्रमण करवाया, उसे अपनी टीम से मिलवाया, उसे बताया कि वो कैसे धीरे धीरे गरीब लड़के से उद्योगपति बना। आयशा हर कदम पर गर्व से चमकती रही, बेटी खिलखिलाती रही, और अर्जुन ने महसूस किया कि छुपी हुई पहचान कभी सच्चे रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। अब सब मीटिंग में एक समझदार सलाहकार की तरह अर्जुन ने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। वे गर्व से भर उठे। अंत में एक गरीब परिवार का लड़का जिसने अमीरी की दुनिया छुपाकर रखी थी, एक अमीर लड़की जिसने उसकी गरीबी में भी अमीरी देख ली, और एक प्यारी सी बेटी, इन तीनों ने मिलकर ऐसी कहानी लिखी जिसे किसी पहचान की नहीं, बस प्यार और भरोसे की जरूरत थी। एआर के साथ उसकी पत्नी आयशा भी होती थी, एक समझदार सलाहकार की तरह। अर्जुन ने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। वे गर्व से भर उठे। अंत में एक गरीब परिवार का लड़का जिसने अमीरी की दुनिया छुपा कर रखी थी, एक अमीर लड़की जिसने उसकी गरीबी में भी अमीरी देख ली, और एक प्यारी सी बेटी, इन तीनों ने मिलकर ऐसी कहानी लिखी जिसे किसी पहचान की नहीं, बस प्यार और भरोसे की जरूरत थी। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ।
इससे आगे का रहस्य अगली वीडियो में खोलेंगे, जब तक आप बने रहिए।